हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। चलिए आज हम लोग अपना सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए नंबर सिस्टम हमारा जो चल रहा है उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने बात कही थी कि हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि हमें क्या ज्ञात करना होगा, इकाई का अंक। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या दिमाग लगा सकते हो, है ना। चलिए अब जैसे है गुणनफल 6 8 1 2 3, 2 8 31 89 43 24 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताइए इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करोगे। चलिए अब एक चीज देखिए, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। देखिए यहां पर इकाई का अंक क्या है, 2, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 4। और गुणा में क्या होता है, जब सबका मल्टीप्लाई ही होगा ना तो आपका इकाई का अंक वही आएगा, है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए तो बड़ी संख्या है, हमने छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे 12। ठीक है, 12 गुणा 4 कर देते हैं, तो देखो इसमें या 14 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 2, 4 और 2 है ना, तो 2 गुणा 4 क्या आएगा, 8। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 12 से अगर आप गुणा करते हो तो 12 चौको 48, 8 आया ना, 8 आया कि नहीं आया। अगर हम पूरे 12 से ही करते हैं इधर, या फिर हम 14 से गुणा करते हैं 2 में, तो 14 दूनी 28 हो गया। इकाई का अंक आया कि नहीं आया। तो हम इससे ये चीज समझ सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें अगर उसका इकाई का अंक दिया हुआ है तो हम, और दूसरी बात यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इनके इकाई के अंक में सभी में गुणा कर लेंगे आपस में। देखिए 2 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 4। अब देखो 2 8 16, 16 में इकाई का अंक क्या आया, 6। 6 से 9 में गुणा करिए, 6 9 54, 54 में इकाई का अंक 4। अभी इस 4 से इस 4 में आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 चौके 16, तो 16 में इकाई का अंक क्या हुआ, 6। बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मेथड से हम ना बता करके जब हम उसको उस क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है उसके माध्यम से बताते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक इस टाइप के कैलकुलेशन में आप कैसे निकालोगे। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। कहाँ है भाई,
चलिए अब आ गया क्वेश्चन। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, है ना। चलिए देखिए, जैसे 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 1 को भी ले लेते हैं। अब देखिए 1 के साथ क्या है कि हम 1 में कितनी भी संख्या से कितनी भी बार गुणा करेंगे वो 1 ही आएगा। जैसे सॉरी 1 नहीं, मतलब वो जिस संख्या से गुणा होगा वो संख्या आएगी। जैसे हमने 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 3 से किया तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 में हम 1 से ही गुणा करते रहें, वो चाहे कितनी बार हो, चाहे इसकी पावर सम हो यानी कि इसकी घात सम हो या विषम हो, वही आएगा। क्या आएगा, 1। लेकिन 2 के केस में देखिए बेटा, 2 से अगर हमने 2 में गुणा किया तो कितना आएगा, ये 4। यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, इधर हम लोग इसका वर्ग करते हैं और इस साइड हम लोग घन करते हैं, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना आ गया बेटा, 4। इकाई का अंक क्या होगा यहाँ, 4। लेकिन घन में बताइए क्या होगा, घन अगर करेंगे तो 8 होगा कि नहीं। ठीक ऐसे ही 3 में देखिए, अच्छा 3 का वर्ग क्या हुआ, 9। 3 का घन क्या हुआ, 7, 27। 4 में देखिए 16, यहां पर कितना, 64। 5 में 125, यहां पर 25। 6 में 36 और यहां पर 216। 7 में 49 और यहां पर 8 में 9 में कुछ कॉमन चीजें समझ में आ रही होंगी। और रुकिए इसको इरेज कर देते हैं। इसका क्या मकसद है मेरा ये बताने का, वो मैं आपको यहां बताने जाऊंगी, ठीक है। देखो जैसे ये रहा, ये वर्ग है तो, और यहाँ पर घन लिख देते हैं, ठीक है। ये 0108 ऐसे। अब देखो अगर पावर यानी कि घात क्या है, जिन संख्याओं की घात क्या है, सम, यहाँ विषम घन है ना तो विषम होगा ना। विषम होगी तो वो संख्या अगर 1 है तो 1 का 1 ही रहता है, 2 का 8, 3 का 7। अच्छा देखो जैसे 2 का 8 है तो 8 का देखो क्या है, रिवर्स, 8 का 2 हो रही है। देखना 3 में देखो 3 का घात 7 आ रहा है अगर जब विषम घात है, और 7 में 3 आ रहा है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है बेटा। अब देखिए 4 में देखिए तो 4 में वही है, 5 में वही है, 6 में वही है, 9 में वही है। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें वही है, यानी कि 1 है, 2 है और 1 नहीं 2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो गया है ना, 4 हो गया, 1 4 फिर 5 फिर 6 और 6 के बाद हाँ बस 1 4 5 6। इनकी घात विषम होने पर मान या इकाई का अंक वही रहेगा, सेम होता है, समान रहेगा। बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आया होगा यहाँ पर। अब लॉजिक नंबर 2 इसी का, क्या 2 में देखिएगा 2 का 8 हो रहा है, तो देखो 2 का 8 हो रहा है ऐसे, और जब 8 करोगे तो 2 हो रहा है, ठीक है। फिर
4 नहीं, 4 5 6 तो उधर हो गया। 7 में देखो, 3 में देखो, 3 में 7 हो रहा है, तो देखो 3 में 7 हो रहा है, तो 7 में कितना हो रहा है? 7 में हो रहा है 3। ऐसे ही 8 में, 8 का तो हो गया मान लो, 2 और 3 ऐसे हो गए और 9 बच गया। 9 में देखिए, 9 में भी वही है, यहाँ पर 6 और 9 यहाँ कर दो। ठीक है, क्या लॉजिक समझ में आया कि अगर घात विषम है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम दे लेते हैं, रुकिए। मान लीजिए ये 13 की घात है 2003। देखिए 13 की घात है कितनी? 2003 में इकाई का अंक बताना है आपको। ठीक है, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो 2003, 3 क्या है बेटा? विषम संख्या है ना, यानी कि विषम संख्या है, तो यहां पर आप देखो मान क्या आएगा? 7। इकाई का अंक क्या आएगा? 7 आएगा। डायरेक्ट आप 7 लगा सकते हो। समझ में आ रही होगी बात। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एक 9 का एग्जाम्पल देख लेते हैं, या चलिए 7 होगा तो ठीक है। चलिए हम लोग अपने मन से ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 है, तो 11 का पावर मान लो 2 9 8 9 7 कर दिया हमने। तो 1 है ना, 1 की पावर यहाँ पर क्या है? ऑड है ना, तो ऑड के केस में इसकी पावर वही रहेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट 1। करके देखना अब आप। ठीक है, लॉजिक भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम लोग उस पे चलते हैं, अगर सम घात होगी तब। तो भाई घात अगर सम होती है तो आपको एक चीज पता है क्या? 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 होगा, 4 वाले में इकाई का अंक 6 होगा, 5 वाले में वही होता है, 6 वाले में भी वही है। तो देखो क्या चीज एक समझ में आ रही? 5 6, हाँ 5 और 6 में वही हो रहा है। 5 और 6 हो गया, हाँ, और 4 और 8 में देखो नहीं। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर दे थोड़ा, तब चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये यहाँ तक तो हो गया। घन वाला भी कॉन्सेप्ट हम हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने घन वाला नोट कर लिया। अब हम लोग वर्ग वाला, यानी कि घात अगर सम होगी तो, घात सम होने पर, ठीक है, जब घात सम होगी तब हम क्या करेंगे? 2 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और 4 में क्या हो गया? 6 हो गया। घात सम में केवल 5 और 6 ऐसा है जो वही रहेगा, क्योंकि देखो 5 में इकाई का अंक 5 ही हो रहा है, 6 में भी 6 ही आ रहा है। और कुछ ऐसा है क्या जिसमें वही आ रहा हो? नहीं ना। हाँ, इनमें एक चीज रिपीट होती है, चलिए देखिएगा ध्यान से। 4 9 6 है ना, फिर 5 6, 7 का 9, देखो 3 का यहाँ क्या था? 9 था। 1 2 3, 1 का यहाँ पर 1 लिखो, 1 का 1 होगा और 9 का 1। ठीक है, 8 का 4 है, यहाँ पर 2 का 4 है, रिपीट हो रही है बेटा। 7 का 9 है, यहाँ पर 3 का 9 है। 4 का 6 है, 5 और 6 के केस में सेम है। बस देखो 1 का 1, 2 का कितना हो जा रहा है? जो 2 का है वही यहाँ पर 2 में क्या है? 4 आ रहा है ना, और किस में आएगा? तो 8 में आएगा। ऊपर नीचे ऐसे सेम चल रहा है, देखो 2 और 8 में। ठीक है, 2 और 8 के घात जब सम होगी तो क्या आएगी वैल्यू? यानी कि 4 आएगा। ठीक है, फिर 3 में देखो
3 में जो है वही किस में आ रहा है, 7 में। 3 और 7 के केस में क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का हो ही गया, 2 और 8 हो गया, 2 और 8 का हो गया, और 3 का और 7 का हो गया, 5 और 6 में सेम है, 1 5 6, ये दोनों सेम सेम, 9 भी हो गया है। अब देखिए, चलिए इसमें थोड़ा सा और बताते हैं ताकि आपको उसका साइकिल समझ में आएगा। ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी, अभी फिर क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम लोग। जैसे देखो, 1 का 1 वर्ग है ना, 2 का 4, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का वर्ग, 8 का 9 का 10 का 11 का। देखिएगा, चलो 11 का यहां लिख लेते हैं। 11 का क्या हो गया, 121। 12 का देखिए 144, ठीक है। 13 का जो 1 यहां है ना, 1 2 3 सेम सेम है कि नहीं है। अब ये चीज चेक करो आप, ये साइकिल रिपीट कितने बार में हो रहा है, कब कब में रिपीट हो रहा है। देखो, 1 का साइकिल 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहीं पर बस आपको अगर 10 तक के भी वर्ग याद है तो आप इकाई का अंक आराम से इसमें निकाल सकते हो। चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे मान लो 7 की घात यहाँ पर है, हाँ देखो 5 6 2 7, 5 6 2 7 की घात गुणा 2 7 की घात कितनी है, 153, और 671 में 72, 153 और 671 में है 72। इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। बताओ क्या लॉजिक लगाया जाए। घात क्या है, विषम। फिर एक बार हम घन लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। 1 2 का 8, 2 का जो है वही किसका आता है, 8 का 2 हो जाता है, रिवर्स हो जाता है यहाँ पर, है ना। 3 का तो 9 ही रहेगा, 4 6, 5 का भी 5 रहेगा, 6 का भी 6 रहेगा, और 7 7 और 9 9 81 9 729 0, ठीक है। अब देखो 7 है ना, 7 का यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा कि क्या आना चाहिए इकाई का अंक, बताइए। 7, अब देखो पावर विषम है ना, यहाँ पर 7 का पावर विषम होगा तो क्या आता है 3, 1 की पावर सम है तो वो सम ही रहता है। तो बताओ, लॉजिक लगा के बताओ क्या आएगा। बहुत हिंट दे दी मैंने अब तो। बताओ, 7 है ना, क्या हो जाता है। चलो ऐसे भी नहीं आ रहा, एक और वो होता है फॉर्मूला, हम लोग करते हैं इसको। देखो 2 7, इसको ना, ये जो 4 है इसको हम 4 के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ब्रेक करो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना बच रहा है, सिर्फ यहाँ पे 7 लिखो, और 153 में आप 4 से डिवाइड करो, कितना ऑड नंबर आ रहा है, 4 3 12 और 4 8 32, एक बच रहा है ना। देखो इस टाइप में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, मान लो आपको ये सब नहीं याद करने हैं, सिर्फ आप एक काम याद करो कि कितनी भी बड़ी पावर होगी तो आप 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा, शेष बचता है, उसे क्या करोगे आप,
वही पावर, एक्चुअल पावर मानेंगे, वही उसकी वास्तविक पावर या वास्तविक घात मान करके करेंगे, ठीक है, घात मानेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे ये 7 था ना, हमने इसमें भाग दिया तो देखो 4 से भाग दिया, कितना आया, 4 3 12 हो गया और 3 बच गया, 4 8 32, 1 बच गया ना। बस जो ये रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर इसका क्या हो गया, 1। तो अब यही इसकी एक्चुअल पावर से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि यहाँ पे 7 की पावर 1 आ गई और 7 की पावर 1 यानी कि 7 हो गया। और यहाँ पर 1 है ना, 1 में भी देख लो भाग देके, 72 में 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 0 आ गया, 0 आ गया यानी कि वो 1 ही रहेगा। तो 7 1 जा 7, ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी, आई होप। तो अब आप लोगों के लिए जो भी आपको सही लगे आप लोग उस पे जा सकते हो। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन करा देती हूं। अब देखो 21 37 में 753 है, 21 37 में घात है 753। चलो इसको करके बताओ, इसमें इकाई का अंक निकालो, 4 से भाग दो, क्योंकि 4 से भाग देने वाला ना वो एक कॉमन हो जाएगा, आपका सभी में फॉलो होगा, तो आपको उस चीज को लेके चलना है, ठीक है। अब सब में अलग अलग करोगे, ऐसे कहाँ तक दिमाग में स्टोर रखोगे, इसलिए कोई एक ऐसा रखो माइंड में जो सब में फॉलो हो, है ना। 7 से 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, तो 1 बच गया। अब 7 की पावर 1 इट मीन्स 7 आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब शून्य वाला एक और देख लो, नंबर ऑफ जीरोज भी आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं नंबर ऑफ जीरोज के लिए दूसरा सेशन रखेंगे, ठीक है, कि कितने जीरो होंगे, है ना। तो आज का इतना ही रखते हैं। आप बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है। जैसे ये चीज़ें मैंने बता दी, अब आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जहाँ भी आपको कुछ भी गलत लग रहा है या कोई भी डाउट हो रहा है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।